नमस्कार मित्रों। आज एक बिल्कुल नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तक हमने इन टॉपिक्स पे बात नहीं की है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हाउसेस के को भी समझाइए। तो सबसे पहले जो हम हाउस लेने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है ट्वेल्थ हाउस। अब सबसे पहले हमने ट्वेल्थ हाउस ही क्यों लिया, यहाँ पर रीजन है कि ट्वेल्थ हाउस के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए। और क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, इलेवेंथ की बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे हैं जो ट्वेल्थ हाउस के हैं, जिनके बारे में बात ही नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ हाउस के बारे में। तो ट्वेल्थ हाउस को जैसे कि हम जानते ही हैं कि व्यय का भाव बोला गया है। व्यय मतलब खर्चे। ट्वेल्थ हाउस से जो देखा जाता है वो व्यय, व्यय मतलब खर्चों को देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो वाम नेत्र। वाम का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट आई। लेफ्ट आई देखेंगे। यहां से दूर की यात्रा, दूर की यात्रा की बात की जाती है। जहां यहां से ही अनजान लोगों की बात की जाती है, जहां पर आप लोगों को जानते ना हो। तो दूर की ऐसी यात्रा जहां पर अनजान लोग हो, विदेश भी हो सकता है, तो विदेश यात्रा। देखिए, अनजान लोगों के उसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि आप दूसरे कल्चर के लोगों को मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा व्यसन भी देखे जाते हैं। व्यसन मतलब एडिक्शन, दुराचरण। अब ये वाली बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कुंडली के 6, 8 और 12 भाव होते हैं, इनको त्रिक भाव कहा गया है। और त्रिक भावों को अच्छा नहीं माना गया। लेकिन 12वां भाव जो है वो त्रिक भाव, एक अशुभ भाव होने के साथ साथ जब हम कुंडली के भावों के प्रकारों को पढ़ते हैं तो 12वां भाव सम भी है। तो ये सम क्यों है, क्योंकि इसमें शुभता और अशुभता दोनों हैं। शुभता और अशुभता दोनों हैं, जिन जो न्यूट्रलाइज कर देती है चीजें। देख, आगे हम इसमें जानेंगे कि कैसे ये चीज होती है। इसके अलावा ये कारावास का है। टैक्सेशन का ये है, ये हाउस है। कारावास, दंड, साथ साथ गुप्त शत्रु। ऐसे शत्रु जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। अपव्यय, व्यय के साथ साथ व्यय। देखिए, खर्चे करते हैं आप, जरूरतों के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब के खर्चे भी हो रहे हैं तो वो अपव्यय कहलाएगा। कर्जा ले लेना, लोन। अब आप कहेंगे रोग ऋण रिपू का भाव तो छठा भाव है, लेकिन लोन को उतारना भी तो होगा। ठीक है, तो इसलिए लोन के लिए भी ट्वेल्थ हाउस को भी देखा जाएगा। लोन में सहयोग कहाँ से आएगा? सेवेंथ हाउस क्या होता है? किसी भी भाव का सेवेंथ किया जा सकता है। तो अगर हम यहां से रोग ऋण रिपू देख, यहां से माना रोग देख रहे हैं सिक्स हाउस से, तो रोगों में सहयोग कहाँ से मिलेगा, यानी कि ठीक कहाँ होंगे? अस्पताल जाने में। इसी तरह से अगर हमने ऋण ले लिया यहां से, तो ऋण को उतारने के लिए सहयोग कहाँ से मिलेगा या रास्ता कहाँ से मिलेगा? ट्वेल्थ हाउस से मिलेगा। इसीलिए ट्वेल्थ हाउस को लोन बोला गया है। अपघात, कोई छुप कर घात करे तो वही तो गुप्त शत्रु होते हैं। कलह, अगर यहां हमने कहा तर्क का भाव, लड़ाई झगड़े का भाव सिक्स्थ हाउस है, तो लड़ाई झगड़े को निपटाने का भाव ट्वेल्थ हाउस होगा, तो ये कलह को निपटाना। अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे विचारों का भाव है ये। इसके अलावा मुकदमा,
देखिए, जब आपके रिपू हुए, सिक्स हाउस से आपने रिपू दिए लिए, सिक्स हाउस से रिपू लिए, तो रिपुओं को खत्म कैसे करेंगे? तो मुकदमा हो जाएगा। अब मुकदमा जीतेंगे हारेंगे, तो मुकदमों के लिए अस्पताल, मुकदमा, टैक्सेशन, ये सारे भाव ट्वेल्थ हाउस से देखे जाते हैं। शत्रुता से धन हानि, शत्रुता से धन की हानि होना, इसे भी ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। अपयश, अपयश कब होता है? सोशल इमेज, सोशल इमेज को हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। लेकिन माना आपने किसी से झगड़ा किया, उस झगड़े का क्या रिजल्ट आएगा सोसाइटी में, वो हमें सिक्स्थ के सेवेंथ हाउस यानी कि ट्वेल्थ हाउस से पता चलेगा। दान, रोग, रोगों का निपटारा, रोग से छुट्टी, रोग से मुक्ति कहना चाहिए। होगी या नहीं होगी? मृत्यु के बाद अधोगति, मतलब मृत्यु के बाद क्या होगा? आपका पुनर्जन्म होगा या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विदेश यात्रा आपने लिख ही दिया कि विदेश यात्रा। आंतरिक संबंध, यहां पर अब ये शब्द आ रहा है, आंतरिक संबंध। हमेशा ये कहा जाता है कि एट्थ हाउस जो होता है वो सीक्रेसी का हाउस होता है, गुप्त भाव है। एट्थ हाउस गुप्त भाव है। जब कोई भी इंसान कुछ भी काम छुप के कर रहा है, तो वो एट्थ हाउस से देखा जाता है। तो हम अगर यहाँ पर आंतरिक संबंध लिख रहे हैं, तो प्रेम, प्रेम को कौन से भाव से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से। तो फिफ्थ हाउस से एट्थ कौन सा भाव हुआ? तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। तो जब आपको किसी के साथ प्रेम हो गया और अब आप उसके साथ आंतरिक संबंध बनाएंगे, तो वो कौन से भाव से देखा जाएगा? वो एट्थ हाउस से, फिफ्थ के एट्थ, फिफ्थ के एट्थ मतलब ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। अपने अधिकारी द्वारा किया गया सहयोग, अपने अधिकारी द्वारा किया गया सहयोग मतलब कॉपरेशन, कहाँ से देखेंगे? ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। नौकरी यहीं से देखते हैं ना, सिक्स हाउस से। तो नौकरी में सहयोग कौन बताएगा? ट्वेल्थ हाउस। कार्य की कुशलता, अब कार्य की कुशलता, आपने कोई भी कार्य किया छुप के, एक, दो, तीन, चार, पांच, कुशलता को फिफ्थ हाउस से देखते हैं ना। ठीक है, आपने सीक्रेटली अपना कमरे में कुछ भी क्रिएटिव चीज बनाई, और वो कितनी कुशलता से की गई है काम, वो आपको ट्वेल्थ हाउस से पता चल जाएगा। मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध। अब देखिए, एक और शब्द आ रहा है, बड़े भाई बहनों का धन, बड़े भाई बहनों का धन। अब बड़े भाई बहनों को हम देखते हैं इलेवेंथ हाउस से, और धन को देखते हैं सेकंड हाउस से। तो इलेवेंथ का सेकंड कौन सा हाउस हुआ? ट्वेल्थ। तो बड़े भाई बहनों के धन, धन के बारे में पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? इलेवेंथ का सेकंड देख लेंगे। इसके अलावा अलगाव, विलगाव, आध्यात्म, आध्यात्म को हम देखते हैं ट्वेल्थ हाउस से। मोक्ष, मोक्ष या मोक्ष की इच्छा, स्वप्न, निद्रा, दुख, संकट। एक बहुत अच्छा शब्द यहां पर आ रहा है, सहयोग से व्यवसाय। ठीक है,
आपने ट्वेल्थ, ये सेवेंथ हाउस से देखा व्यवसाय? व्यापार को देखते हैं ना यहाँ से। आपने व्यापार को देखा सेवेंथ हाउस से, और सेवेंथ से कोई हमें सहयोग करेगा नहीं करेगा, वो कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो व्यापार और सहयोग दोनों का, अगर इन दोनों हाउसेस का संबंध आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि पार्टनरशिप में व्यवसाय होगा। सहयोग से व्यवसाय। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कारक तत्व होते हैं इसके। आपको और भी आते हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा लिखकर। देखिए, हर हाउस का ट्वेल्थ हाउस हो सकता है। हर हाउस का ट्वेल्थ हाउस होने का मतलब है कि अभी हम जिस ट्वेल्थ हाउस की बात कर रहे हैं वो लगन से ट्वेल्थ है। लगन से ट्वेल्थ है। अगर हम सेकंड हाउस से ट्वेल्थ देखें तो लगन होगा। अगर हम थर्ड हाउस से ट्वेल्थ देखें तो सेकंड हाउस होगा। फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस होगा। फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस होगा। सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ कौन सा हाउस होगा? फिफ्थ। एंड सो ऑन। इस तरह से भी कारक तत्वों को समझ जाना चाहिए। देखिए, हर, जैसे हमने कहा कि हर हाउस का ट्वेल्थ हाउस होगा, इसी तरह से हर हाउस का फिफ्थ हाउस होगा। ठीक है। हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है किसी काम को करने की? हमें हर किसी भी काम को करने की प्रेरणा मिलती है फिफ्थ हाउस से। ठीक है। तो ट्वेल्थ हाउस का फिफ्थ हाउस कौन सा है? अगर हम देखें तो एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। तो अगर हमारे ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड बुरी आदतें हैं या अच्छी आदतें हैं, अच्छी या बुरी आदतों की जिम्मेदारी, आदतें हमें कहाँ से पता चल जाती है? हमें कहाँ से प्रेरणा मिलती है? घर से ही मिलती है। ठीक है। ये हमारे घर है ना ट्वेल्थ, ये फिफ्थ, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा घर है। यही हमारा सुख भाव भी है। देखिए, ऊपर जितनी भी चीजें हमने लिखी, व्यसन को पकड़ लेते हैं। शुरू शुरू में तो मजे मजे के लिए व्यसन किए जाते हैं, है ना। एक अजीब तरीके का सुख प्राप्त करने के लिए व्यसन करने लगते हैं लोग। तो व्यसन का घर अगर ट्वेल्थ हाउस है, तो व्यसन की प्रेरणा कहाँ से आई थी? सुख भाव से। ठीक है ना। इसी तरह से और भी चीजें देखी जा सकती हैं। ठीक है। जैसे हमने दान को पकड़ लिया, कि कोई व्यक्ति कितना दानी है, दान को पकड़ा। तो दान दान करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? हमें हमारी मम्मियां ही सिखा देती हैं कि तीज त्योहार पे कुछ दान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, चिड़ियों को दाना डाल दो, गाय को रोटी खिला दो, कुत्ते को ये खिला दो। तो थोड़ा बहुत दान, मनतानी आ गई है, उसको कुछ दे दिया। मंदिर चले गए, मंदिर में दान दे आए। तो दान पुण्य करने की जो हमें प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फोर्थ हाउस से। क्योंकि फिफ्थ हो गया ना, ट्वेल्थ का फिफ्थ है ये। ठीक है। इसी तरह से देखिए, ट्वेल्थ हाउस के जो, ये देखिए यहां पर हमारी संतान है। संतान भाव से हमारा ये संतान भाव क्या है? तर्क का भाव है। ठीक है। या रोग ऋण रिपु का भाव है। ठीक है। तो हम रोग पकड़ लेते हैं। माना हमारी संतान चली गई विदेश, और हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है। हमारी संतान चली गई विदेश, तो वो हमारे लिए कष्ट का कारण हो जाएगा, क्योंकि संतान से दूरी हो गई ना। तो देखो, ये माना हम हैं,
ये हमारी संतान, तो वो संतान कहाँ गई ऐसे 8वें स्थान पर। तो संतान को कष्ट होगा, उस कष्ट से हम परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कुछ चीजों को देखा जा सकता है। अगर हाउसेस के बीच में लिंक आ रहा है, हाउसेस के बीच में लिंक आ रहा है, तो मानना चाहिए कि हाँ वो घटना होगी। और कब होगी? जब दशाएं आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि हमने भाव के बारे में जान लिया, भाव शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अब देखिए, भाव खुद तो काम कर नहीं रहा, काम किसको करना पड़ेगा? भावेश को करना पड़ेगा ना, है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि जो भाव है, पहली बात तो देखिए, भाव भाव पर पीड़ा। अगर भाव शुभता में है तो उस भाव के शुभ कारक तत्व हमें प्राप्त होंगे। भाव पर अशुभता है तो उस भाव के कारक तत्व हमें नेगेटिव वाले प्राप्त होंगे, नेगेटिवली प्राप्त होंगे। ठीक है। जैसे हमने दान की बात करी, तो दान पुण्य में मन नहीं लगेगा, नींद खराब हो जाएगी, व्यसनों में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो भाव हमारा शुभ है, शुभ इफेक्टेड, शुभता है उस पे, तो हम दानी होंगे, हम अच्छी नींद लेंगे, हम व्यसनों में नहीं पड़ेंगे, टैक्स को हम अच्छे से देंगे, टाइमली देंगे, कोई हमारे सिर पे कर्जे नहीं रहेंगे, है ना। हम सरकार के जो हम टैक्सेस देते हैं ना, वो हम आराम से अपने उतारते रहेंगे, टाइमली देंगे। ठीक है। लेकिन अगर वहां अशुभता आ गई तो दिक्कत करेगी। ठीक है। अगर इस भाव में शुभता है तो हम गुरु के आश्रम में जाएंगे। ठीक है। अगर अशुभता है तो हम कारावास जाएंगे। तो ये तो हो गई भाव की बात। अब भावेश, भावेश कहाँ बैठा है, भावेश की स्थिति क्या है, ये भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो भावेश ने करना है। भावेश शुभ है, भावेश क्या है? शुभ है, शुभ स्थिति में है। अब शुभ स्थिति में वो कैसे हो सकता है? अगर वो उच्च का हो, स्वराशि हो। एक ग्रह की दो राशियां हो सकती है ना, मित्र के घर में हो। ठीक है। शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ दृष्टि हो, तो या अपने ही भाव को देखता हो, तो इस तरह की चीजें क्या होंगी? वो शुभ स्थिति है। अशुभ स्थिति में क्या कह सकते हैं? शत्रु राशि में बैठा है, नीच का हो गया। ठीक है। अशुभ दृष्टि आ रही है, राहु केतु के एक्सिस में आ गया है, तो ये अशुभ स्थिति हो सकती है। 6 8 12 में आ गया है। अब वो 12वें का खुद ही स्वामी होगा तो उसमें इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन 6 8 में आ गया है। हाँ, अब एक चीज आती है, देखिए यहाँ पर हमें ये भी पता है कि 12th लॉर्ड अगर 6 या 8 में आता है तो ये तो विपरीत राजयोग है ना। देखिए, ये इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि 12th लॉर्ड अगर 6th हाउस या 8th हाउस में जाए तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो इस राजयोग को क्या कहते हैं? विमल राजयोग। ये भी ध्यान रखना चाहिए। आशा है आप लोगों को इसके कारक तत्व समझ आए होंगे। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह की राशियां हो तो कैसा फल मिलेगा। 12th हाउस में कौन कौन सी राशियां हो तो हमें कैसा कैसा फल मिलेगा। धन्यवाद।